बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और तकरीबन जब ये व्लॉग आपके पास आएगा तो रमज़ान शरीफ तो तकरीबन ख़त्म ही होने वाले होंगे। तो मेरी जनाब आज की है ये ईद शॉपिंग का व्लॉग जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जनाब मैं गई थी गोल्ड मार्क अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ जाके जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मैंने ईद की क्या क्या शॉपिंग की। लेकिन ये तो जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना सकी हूँ क्योंकि रश बेइंतहा था, इस कदर कोई रश था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में वीडियोस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी जितनी भी मुझसे हो सकी मैंने वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग भी मेरे व्लॉग को देख के एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा कि मेरी शॉपिंग आज की क्या है। तो जनाब यहाँ से हमने ज्वेलरी ख़रीद ली थोड़ी सी, और ड्रेस तो मैं पहले ही ले चुकी थी, वो भी इसी व्लॉग में ही है। लेकिन ये है कि उसके लिए मैचिंग करते हुए हमने ज्वेलरी और जो हमें मतलब ईयर रिंग्स वगैरह चाहिए थे, ब्रेसलेट वगैरह, जो मेरे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारी चीज़ें हमने इन ज्वेलरी शॉप से ख़रीद ली। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा हाई थे, लेकिन चले इंसान जो है वो अपनी रेंज में रहते हुए जो थोड़ी बहुत उसकी रेंज में है उतनी वो शॉपिंग करता है ताकि उसके बच्चे जो है वो खुश हो जाए। ज़ाहिर है पूरा महीना हमने रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने हमें खुशी का ये दिन दिखाया है, तो उसके लिए जितनी भी हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हमने अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट लेने की कोशिश की है। तो जनाब इस तरह से मैंने जो है वो चूड़ियाँ भी पसंद कर ली थी, मुझे अच्छी लगी थी एक सेट, तो मैंने चूड़ियाँ जो है ले ली। यहाँ से उस चलते चलते फिर हम आगे गए तो यहाँ आप तकरीबन थोड़े बड़े बच्चों के कपड़े आ रहे थे, तो मैंने अपनी बच्चियों के लिए यहीं से ड्रेस ले लिए थे। बच्चियाँ मेरी रेडीमेड कपड़े पहनती है तो मैंने उनके लिए ज़्यादातर जो है वो रेडीमेड ही लिया है। बाकी जो घर पे स्टिचिंग करने वाले होते हैं वो तो मैंने घर पे ही ऑलरेडी पहले ही सी के रख दिए थे। बच्चियों की सूट के बाद जनाब बात आती है मोहम्मद उनीब के कपड़ों की, तो फिर हम बॉयज़ वाले सेक्शन में चले गए और वहाँ से मैंने मोहम्मद उनीब के लिए पेंट शर्ट ख़रीदी। बाकी जो कमीज़ शलवारें थी वो तो ऑलरेडी टेलर के पास जा चुकी थी वो बनने के लिए, तो पेंट शर्ट वगैरह मैंने वहाँ से पसंद करने के बाद फिर यहाँ पर उसको शूज़ पसंद आ गए थे, तो शूज़ उसने अपनी पसंद के लिए, साथ ही हमने रामीन के लिए सैंडल भी बड़ी प्यारी सी ख़रीदी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं आपको ईद की अपनी दिखाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि मैंने कैसी चीज़ें ख़रीदी हैं। तो जब कपड़ों वगैरह के सामान से हम लोग फ़ारिग हुए और यहाँ आगे ही थोड़ा गए थे तो यहाँ पर मुझे डेकोरेशन की शॉप नज़र आई है, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, एक मैंने देखी थी किसी जगह पर, तो बटरफ्लाई टाइप की डेकोरेशन मैंने लेनी थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो मैं वहाँ से आगे आ गई तो यहाँ पर आई हूँ। यहाँ से मैंने अपने लिए एक ड्रेस ख़रीदा और एक अपनी नंद के लिए ख़रीदा ईदी में देने के लिए, जो कि मैं उसको ईदी में दूंगी। तो इन भाई से मैंने जो है वो दोनों सूट ख़रीद लिए। तो जनाब लेडीज़ के कपड़ों के बाद अब बारी आती है जेंट्स की, तो यहाँ से मैंने हस्बैंड के लिए ड्रेस एक, और एक मेरी नंद के शोहर के लिए भी मैंने ड्रेस ले लिया। तो अच्छे थे यहाँ सूट, बहुत ही खूबसूरत थे, तो मैंने उनके लिए भी यहीं से पसंद कर लिया कि ईदी में दूंगी। और देखिए मोहम्मद उनीब जो है मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है बारगेनिंग में। तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर जूतों की बारी आई है, सैंडल्स वगैरह की, तो हम आगे ही शॉप गए थे। यहाँ पर जो है सैंडल बहुत ही खूबसूरत थी तो मैंने अपने लिए भी ले ली, बच्चियों के लिए भी ले ली। हम तीनों ने जो है अपने अपने सैंडल पसंद की और अपना रास्ता लिया। तो यहाँ मोहम्मद उनीब को जो है वो चश्मे अच्छे लग गए थे, उसने कहा कि भी मुझे ग्लासेस चाहिए, तो उसके लिए फिर ग्लासेस भी ले लिए। थोड़ा ही आगे गए थे तो जो मैं डेकोरेशन की बात कर रही थी, मुझे डेकोरेशन वाली शॉप नज़र आई है, तो यहाँ से मैं गई तो हूँ। डेकोरेशन तो मैंने वो वाली मुझे नहीं मिली जो मैं चाह रही थी, खैर मैंने दूसरी ले ली और जो है हम आगे बढ़े, आइसक्रीम खाई और अपने घर की तरफ वापस आ गए।